अब हम पढ़ेंगे ये लाइसोसोम क्या बला है और कैसे बनाया जाता है, इसका फंक्शन क्या है। लाइसोसोम बेटी देखिए, लाइसो का मतलब होता है ब्रेक डाउन कर देना। ये लाइसोसोम में ना दो वर्ड है। लाइसो इसका मतलब है ब्रेक कर देना किसी चीज को, ठीक है। ब्रेकिंग, तोड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज को, ये मतलब होता है लाइसो का। और वो जो सोम लिखा हुआ है ना, सोम, ये सोमा से है, और सोमा का मतलब बॉडी होता है। तो असल में ये कुछ ऐसी बॉडीज हैं गोल गोल सी, जिनके अंदर एक एंजाइम भरा हुआ है, हाइड्रोलिटिक। अब लिटिक का मतलब ही ब्रेक डाउन ही है ना। तो ये yes, sir. ब्रेकिंग एंजाइम होते हैं, डिसॉल्विंग किसी चीज को ब्रेक कर दे। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कैसे एंजाइम होते हैं बेटी? ये जो एंजाइम होते हैं, ब्रेकिंग या फिर डिसॉल्विंग एंजाइम्स होते हैं, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। Yes, डाइजेस्ट sir. कर देते हैं किसी चीज को, ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये किसी चीज को न्यूट्रल कर देते हैं, उसका बॉडी बिल्कुल डिस्ट्रॉय, डैमेज कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब देखिए बेटी, हमारे सेल के अंदर ना, हमारे सेल्स में चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम वोर्न आउट हो रही होती हैं, Mm, खत्म हो रही होती है। जैसे कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है। अब उसका कोई फंक्शन नॉर्मल भी नहीं रहा और वो अपना टाइम पूरा कर चुका है, बस वो sir, डैमेज like हो गया है। dead cell हो हाँ, जाता है. जी जी, Dead डेड cell सेल नहीं, जी जी, सेल के अंदर ऑर्गेनेली की बात कर रहा हूँ, डेड organelle. ऑर्गेनेली, है ना। या इवन डेड सेल भी होते हैं, बट वो टिश्यू में जो डेड सेल होते हैं उनको भी अब बॉडी से क्लियर तो करना है, डाइजेस्ट करना है ना। आगे आखिर एक टिश्यू है, ऐसे करके फर्ज करो मैं एक टिश्यू की बात करता हूँ। टिश्यू में मुख्तलिफ ये काफी सारे सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट सेल्स होते सेम सेल है, वो सेम ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट डिफरेंट नंबर ऑफ सेल होते हैं। फर्ज Yes, करते हैं कि ये सेल ना ये खराब हो गया है, सेल बस इसका फंक्शन खत्म हो गया है, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो अब इसने खत्म होना है, तो इसी सेल के अंदर ही ये ऑर्गेनेली है, लाइसोसोम, वो इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, खा जाएंगे, न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। ये सेल ही डैमेज कर देंगे। मतलब ये सुसाइडल बैग्स है, यूं समझ लें आप। अगर एक sir. सेल को खत्म होना है, ये देखिए एक सेल है, ये नॉर्मल सेल है। इस सेल के अंदर ये जो बॉडीज हैं, ये लाइसोसोम है, ये वाले, ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम। अब क्या है कि अगर ये सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, या इसमें कुछ म्यूटेशन ऐसी हुई है कि ये सेल ना कैंसर सेल में कन्वर्ट होने वाला है, Mm, खराब हो गया है। इस सेल के अंदर रखे हुए जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, क्लोरोप्लास्ट है या कुछ भी है, वो भी इसका खराब हो गया है, ठीक है। इसके सेंट्रियोल होते हैं, वो भी, न्यूक्लियस खराब हो गया है। इस सेल को अब जिंदा नहीं बचना चाहिए, ये मर जाना चाहिए सेल। अब इसको मारने के लिए ये जो लाइसोसोम है, ये सुसाइडल बैग्स हैं, को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। ये फट जाएगा, जैसे ही sir, फटेगा इसमें से जो, जो सर मतलब डेड मतलब ऑर्गेनेलीज होते हैं या डेड सेल होते हैं, मतलब वो लाइक क्या टॉक्सिक्स प्रोड्यूस करने शुरू हो हाँ, जाते हैं. हो सकता है वो कुछ ऐसी गलत चीज प्रोड्यूस करने लग जाए जो कि उसकी अपनी लाइफ के लिए या दूसरे सेल्स के लिए खतरा है, Mm, डैमेजिंग है। तो या कैंसर जैसे होता है, वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर रहा है माइटोटिकली, हम आगे mm, पढ़ेंगे माइटोसिस के बाद। तो क्या है, ये बैग फट जाएंगी, जो सुसाइडल बैग है, जैसे ही फटेंगे, तो इसीलिए सुसाइडल है, ये सेल को ही पूरे को क्लियर कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, सेल को खत्म कर देंगे। अब इसकी एग्जांपल ऐसे भी है कि फर्ज करते हैं सेल तो ठीक है, लेकिन उसमें रखा हुआ कोई और ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वो खराब हो गया है। तो ये क्या है, लाइसोसोम इसके करीब आएगा और इसके साथ टच होकर इसको डाइजेस्ट करके न्यूट्रल कर देगा, खत्म कर देगा, खा जाएगा इस सेल को, सेल mm, के ऑर्गेनेली को, ठीक है। yes. अब अगर फर्ज कर देते हैं इस सेल में एक बैक्टीरिया एंटर होने लग गया है, समझे जरा बात को। कोई बैक्टीरिया है, वो इस सेल में एंटर हो रहा है और हो चुका है। ये देखिए ऐसे, अब ये बैक्टीरिया जैसे आएगा ना, तो ये सेल अपनी शेप को बदल देगा, ऐसे अंदर की तरफ को ऐसे कर लेगा। अब बैक्टीरिया, इसको कहते हैं सेल की सेल मेम्ब्रेना इन्वेजिनेट होगी, ये बैक्टीरिया यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में ये सेल उस बैक्टीरिया को खा जाएगा, बिल्कुल मुकम्मल खा जाएगा ऐसे। तो सेल मेम्ब्रेन इसके गिर्द बन गई है, बैक्टीरिया के गिर्द, ये Mm, mhm, यही सेल मेम्ब्रेन ना यूं करके पीछे से बंद हो गई है। अब ये जो बैक्टीरिया ऐसे बन गया ना, ये फूड वैक्यूल है, अब ये एक फूड वैक्यूल बन चुका है। सेल मेम्ब्रेन ने उसको, बैक्टीरिया को, उसके गिर्द एक ऐसे कवरिंग कर ली,
और इसको फूड वैक्यूल में कन्वर्ट कर दिया, फैगोसाइटोसिस कर दिया सेल ने। फैगोसाइटोसिस, वो जीसीएससी में पढ़ा था आपने। अब ये फूड वैक्यूल है, अब बैक्टीरिया फंस गया है, उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन आ चुकी है और बैक्टीरिया उसके अंदर फंस चुका है। अब क्या है, वो जो हम बात कर रहे हैं उस लाइसोसोम की, वो इसके करीब आएगा और फिर इसको डाइजेस्ट करके न्यूट्रल कर देगा, इसको खत्म कर देगा। ठीक है, ये काम है इनके। बात की समझ आई? यस सर। ये उस लाइसोसोम का काम है। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें और पूरा इसको देखें, समझ आ गई ना आपको थोड़ी बहुत इसकी? यस सर। स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, देखें इसको बनाता वही है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरेटस और एंडोरेटिकुलम। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेटी ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। एक आपने जो एग्जाम में याद करनी है चीजें, वो ये है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। सर जो लाइसोसोम है वो ईआर भी बनाता है या खाली गोल्गी अपैरेटस? क्या बनाता है बेटी? जो हाँ हाँ, मतलब ईआर भी और गोल्जी भी दोनों मिलकर बनाते हैं इसको, दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है, ईआर जो है ना, उसको बस रॉ फॉर्म में भेज देता है गोल्जी के पास। गोल्जी उसकी फाइनल, उसके अंदर एंजाइम भरता है और फुल उसकी पैकिंग करता है और फाइनल शेप देता है। गोल्जी का यही काम है कि वो जो भी चीजें ईआर बना रहा होता है, असल में ईआर रॉ चीजें बनाता है। फाइनल शेप में जिसको हम फिनिशिंग कहते हैं, वो नहीं हुई होती उसकी। गोल्जी का काम है उस जिस चीज को भी ईआर ने बनाना है, उसकी फाइनल, जिसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन करके और फाइनल शेप देकर और उसकी फिनिशिंग करके बनाता है। ठीक है, उसको फाइनल फॉर्म में, उसको फाइनल रिफाइन फॉर्म में करके बनाकर वापस भेज देता है। ठीक है, रिलीज कर देता है। ये काम गोल्जी का है। अब ये दोनों मिलकर काम कर, मैं आगे लिखता हूँ इसको। एक तो पहली बात है, इसका स्ट्रक्चर जो है, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर बेटी सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। दूसरा स्ट्रक्चर में आपने बात लिखनी है, जब एग्जाम में सवाल आएगा, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। ये सवाल लिखना है आप। ठीक है, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन सा एंजाइम होता है जरा? ऐसा एंजाइम जो किसी चीज को ब्रेक डाउन करने की एबिलिटी रखता हो, एबल टू ब्रेक डाउन, मतलब उसकी हाइड्रोलिसिस कर सकता हो। हाइड्रोलाइसिस, ब्रेक डाउन कर देना, वो कर सकता है, उसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, समझ आई? यस सर। अब इसका साइज जो है वो भी वेरी करता है। साइज की अगर बात करें तो मे वेरी, कितना तकरीबन साइज होता है इसका भाई? तकरीबन 100 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक के हो सकते हैं ये। ठीक है, ये जो मतलब सर लाइसोसोम है। दो मतलब मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरों से हाँ हाँ, छोटे भी होते साइज। हैं, बड़े भी होते हैं। ठीक है, ये ऐसा ही, जैसे मैं ये बनाऊं और अगर लेबलिंग आ जाए तो आप ऐसे करके अंदर वाली चीज को कहेंगी एंजाइम, इसके अंदर एंजाइम है, और यहाँ पर आप इसका अगर इधर पॉइंटर लगा हुआ है तो आप कहेंगी ये इसकी सिंगल मेम्ब्रेन है। ऐसे है ये। ठीक हो गया? अब मैंने आपको इसकी मिसाल दी कि किस तरीके से अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया, फर्ज करो ये देखिए, ये मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूँ और उसमें ऐसे करके आगे पढ़ेंगे, ऐसे अंदर की तरफ भी फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है। ये एक जिसमें फोल्डेड ऐसी मेम्ब्रेन हो ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर अब ये माइटोकॉन्ड्रिया फर्ज करते हैं हम फंक्शन सही से नहीं कर रहा, मेल फंक्शनिंग, मिसाल दे रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रियन है, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर में। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर आएगा लाइसोसोम, ऐसे चलता चलता इसके करीब आएगा, ऐसे ऐसे करके, और फिर अगले उसमें थोड़ी देर के बाद उसके साथ फ्यूज हो जाएगा, इसकी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि उसकी मेम्ब्रेन के साथ ये ऐसे फ्यूज हो जाएगा। देखिए मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर से, ये ऐसे करके इसके साथ फ्यूज हो जाएगा ये। ठीक है, और अपना इंजाइम जो है इसमें भेज देगा। ठीक है, ये जो इंजाइम है, ये वाले जी। एंजाइम है, उसने भेज दिए, अंदर भेज दिए, उसके इंजेक्ट कर दिए। क्या करेंगे? हाइड्रोलाइज कर देंगे उसका, जो प्रोटीन है और लिपिड है, उसको वो हाइड्रोलाइज करके वो फिर डैमेज कर देंगे। और इसके बाद ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर पता क्या बन जाएगा? ये बस ऐसे ऐसे करके एक डैमेज्ड पीस, पीस से ऐसे करके बन, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, पीस से बन गया, अब ये खत्म हो गया है। आज समझे, माइटोकॉन्ड्रिया जो है अब वो खत्म जी। हो गया, एडजस्ट हो तो गया, खत्म मतलब हो जो अंदर से बस सिर्फ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बचेंगे? गया। हाँ, वही बचेंगे, बाकी सब खत्म।
नो माइटोकॉन्ड्रिया नाउ, कुछ भी नहीं बचा। अब यही काम ये दूसरे बैक्टीरिया वगैरह को भी यूं ही डैमेज करता है। कोई बैक्टीरिया आता है ना सेल में, तो सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होकर अंदर जब उस बैक्टीरिया को खा जाती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब एंटर हो गया कोई बैक्टीरिया, तो सेल के अंदर यही उसका प्रोटेक्टिव डिफेंसिव मैकेनिज्म है, वो उसको किल कर देता है वहीं पर ही। तो जो बैक्टीरिया है ना उसको वहीं पर ही मार देता है। बात समझ आई? यस सर। जी बेटी, आपको ये समझ आ गई। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है वो रॉ लाइसोसोम प्रोड्यूस करता है, फाइनल नहीं होते, है ना। एंड गोल्जी जो है, apparatus gives फाइनल फॉर्म, ठीक है, मतलब रीमॉडलिंग कर देता है उसकी यस सर। ऑफ सर सब। सर आप मुझे एक मिनट देंगे, जी सर वेट बेटी, करें। जी 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 बेटी, सुनने कॉल सुन।